आसान है। लाइफ को बदलना आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने का राज एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी आदत में छुपा है। एक ऐसी आदत जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शायद उसकी असली पावर को कभी समझा ही नहीं। ये आदत है सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही वो पहला कदम है जो आपको एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जा सकता है। ये फिलॉसफी एडमिरल विलियम एच मक्रेवन ने दी, जो एक यूएस नेवी सील एडमिरल हैं। उन्होंने अपने 7 साल के मिलिट्री करियर में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनका सबसे बड़ा लेसन यही था, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर ठीक करने से करें। ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाते हैं तो आप दिन का पहला काम पूरा करते हैं। आपको एक छोटी सी जीत मिलती है, एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है। ये छोटी सी जीत आपको दिन के अगले काम के लिए मोटिवेट करती है, और फिर एक के बाद एक आप काम पूरे करते जाते हैं। और अगर आपका दिन खराब भी जाता है, जब आप थके हारे घर लौटते हैं तो आपको एक साफ सुथरा ठीक किया हुआ बिस्तर मिलता है। ये आपको उम्मीद देता है कि कल का दिन बेहतर होगा। एडमिरल मक्रेवन ने 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक स्पीच दी थी, जो इतनी वायरल हुई कि उन्होंने इसी पर एक किताब लिख दी, मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। इस किताब में उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के 10 बहुत ही पावरफुल लेसन शेयर किए हैं। ये लेसन सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं हैं, बल्कि हम सब के लिए हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एक होम मेकर, ये लेसन्स हमें सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कैसे हिम्मत बनाए रखें, कैसे टीम वर्क की पावर को समझें, और कैसे छोटी छोटी चीजों से अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएं। तो चलिए आज हम इन 10 लेसन्स को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे नेवी सील्स की ट्रेनिंग के अनुभव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकते हैं। ये सफर आपको इंस्पायर करेगा कि आप भी अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी आदत से शुरुआत करनी है। याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है, और आपका वो पहला कदम है अपना बिस्तर ठीक करना। आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे लेसन्स आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, दिन की शुरुआत एक काम पूरा करके करो। एडमिरल मक्रेवन बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग में हर सुबह उनके इंस्ट्रक्टर्स उनके बैरक्स में आते थे और सबसे पहले उनका बिस्तर इंस्पेक्ट करते थे। बिस्तर को एकदम परफेक्टली बनाना होता था, चद्दर टाइट, तकिया सेंटर में और ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड किया हुआ। अगर बिस्तर ठीक से नहीं बना होता तो उन्हें सजा मिलती थी। उन्हें पूरे दिन के लिए एक्स्ट्रा फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब था। ये उन्हें डिसिप्लिन और डिटेल पर ध्यान देना सिखाता था। इस छोटी सी आदत का हमारी लाइफ में क्या कनेक्शन है? जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो आप अपने दिन का पहला टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपको एक छोटी सी जीत का एहसास दिलाता है। आपको एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है कि आपने कुछ अच्छा किया। ये छोटी सी जीत आपको दिन के दूसरे टास्क्स के लिए मोटिवेट करती है। फिर आप एक और काम करते हैं और फिर एक और। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। छोटे छोटे काम पूरे करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े से बड़े चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आदत आपको बताती है कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। सोचिए, अगर आपका दिन बहुत खराब गया, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या किसी से झगड़ा हो गया, आप पूरी तरह से डिमोटिवेटेड और थके हुए फील कर रहे हैं। जब आप रात को अपने कमरे में वापस आते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक साफ सुथरा, अच्छे से बनाया हुआ बिस्तर। ये बिस्तर आपने सुबह खुद बनाया था। ये आपको याद दिलाता है कि चाहे दिन कितना भी बुरा क्यों ना गया हो, आपने कम से कम एक काम तो अच्छे से किया था। ये आपको एक उम्मीद देता है, एक एनकरेजमेंट देता है कि कल का दिन बेहतर होगा, कल आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस लेसन का टेक अवे बहुत सिंपल है।
अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करो। ये आदत आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आपको मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहने में मदद करती है। ये आपको बताती है कि अगर आप छोटी छोटी चीजें अच्छे से नहीं कर सकते तो आप बड़ी चीजें कभी नहीं कर पाएंगे। तो कल सुबह जब आप उठें तो 2 मिनट निकालकर अपना बिस्तर जरूर ठीक करें। आप देखेंगे ये छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाएगी। आसान है। दूसरा सबक जो एडमिरल मैक्रेवन ने सीखा वो टीम वर्क की पावर के बारे में है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज होती थी जिसमें कैडेट्स को एक छोटी सी रबर बोट को अपने सर पर उठाकर दौड़ना होता था। ये बोट बहुत भारी होती थी और उसे अकेले उठाना नामुमकिन था। पूरी टीम को मिलकर एक साथ एक रिदम में बोट को उठाना पड़ता था। अगर एक भी कैडेट थक जाता या हिम्मत हार जाता तो पूरी टीम पीछे रह जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। आप अकेले ये सफर तय नहीं कर सकते। ये बात हमारी जिंदगी पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ अकेले कर लेंगे। हम हेल्प मांगने में हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि हेल्प मांगना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हर किसी को अपनी लाइफ में सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो या मेंटर्स हो। जिंदगी के इस सफर में आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें, आपको मोटिवेट करें और आपकी हिम्मत बढ़ाएं। जैसे उस रबर बोट को उठाने के लिए पूरी टीम की जरूरत थी, वैसे ही लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अपनी टीम की जरूरत है। एडमिरल मैक्रेवन एक कहानी बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक बार बहुत सख्त ठंड में स्विमिंग करनी थी। पानी इतना ठंडा था कि उनका शरीर कांप रहा था और वो हिम्मत हारने वाले थे। तभी उनके एक साथी ने उनके पास आकर उन्हें गाने के लिए कहा। पहले तो उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरे कैडेट्स भी उनके साथ गाने लगे। गान गाने में उनका ध्यान ठंड से हट गया और उन्होंने वो मुश्किल टास्क पूरा कर लिया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि एक इंसान की हिम्मत पूरी टीम में जोश भर सकती है। तो इस लेसन का टेक अवे ये है, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को ढूंढो और उनका साथ कभी मत छोड़ो। अपने दोस्तों और परिवार को वैल्यू दें। जब आपको मदद की जरूरत हो तो मांगने से मत डरो, और जब किसी और को आपकी जरूरत हो तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिंदगी की नाव को अकेले खींचने की कोशिश मत करो। अपनी टीम बनाओ, उन पर भरोसा करो और मिलकर आगे बढ़ो। याद रखिए, एक और एक 11 होते हैं। जब आप मिलकर काम करते हैं तो आप बड़े से बड़े तूफान का सामना भी कर सकते हैं। आसान है। तीसरा लेसन हमें सिखाता है कि आपकी कामयाबी आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपके बैकग्राउंड या आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं इस पर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है आपके दिल के साइज पर, यानी आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन पर। एडमिरल मैक्रेवन बताते हैं कि उनकी सील ट्रेनिंग क्लास में कुछ कैडेट्स थे जो बहुत लंबे चौड़े और फिजिकली स्ट्रांग थे, और कुछ थे जो पतले दुबाले और छोटे कड़के थे। सबको लगता था कि जो स्ट्रांग दिखते हैं वही ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगे, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता था। जो छोटे कड़के कैडेट्स थे उन्हें मुंचकिन्स कहकर चिढ़ाया जाता था, लेकिन उनके अंदर आग थी, एक जिद थी। एक ऐसी ही टीम थी जिसे मुंचकिन क्रू कहा जाता था, क्योंकि उसमें सारे कैडेट्स 5 फुट 5 इंच से छोटे थे। उन्हें हर रेस में, हर एक्सरसाइज में दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बड़े कड़ वाले कैडेट्स उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन मुंचकिन्स ने हार नहीं मानी। उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ शायद कम थी, लेकिन उनके दिल में हिम्मत और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा थी। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और हर चैलेंज को एक टीम की तरह फेस करते थे। आखिर में ये मुंचकिन क्रू ही था जो सबसे बेहतरीन टीम्स में से एक साबित हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि बॉडी का साइज नहीं, दिल का साइज मैटर करता है। ये लेसन हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही पावरफुल है। हम अक्सर दूसरों को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि उसके पास तो इतना पैसा है, उसकी फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है, या वो कितना टैलेंटेड है।
हम अपने आप को उनसे कंपेयर करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असली पावर हमारे अंदर है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हाइट या आपका रंग रूप आपकी कामयाबी को डिफाइन नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो है आपकी विल पावर, आपके अंदर कितनी जिद है अपने सपनों को पूरा करने की। तो इस लेसन का टेक अवे है, किसी को भी उसके आउटर अपीयरेंस से जज मत करो और खुद को भी कम मत समझो। आपके अंदर की हिम्मत और आपका जाज्बा ही आपकी असली ताकत है। दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपके दिल में आग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अपनी कमजोरियों पर फोकस करने के बजाय अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करो। याद रखिए, शेर जंगल का सबसे बड़ा या सबसे भारी जानवर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा कहलाता है अपने एटीट्यूड और हिम्मत की वजह से। अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ते रहो। चौथा सबक जो ट्रेनिंग ने सिखाया वो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सच्चा है, और वो सबक है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार आपके साथ गलत होगा, आपको बिना गलती के सजा मिलेगी और आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज होती थी जिसे शुगर कुकी कहते थे। जब कोई कैडेट यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन में फेल हो जाता था या कोई छोटी सी भी गलती करता था तो इंस्ट्रक्टर यूज समुंदर में दौड़ने के लिए कहता था। जब वो पूरी तरह से गीला हो जाता तो उसे रेत पर लौटने के लिए कहा जाता। उसके पूरे शरीर पर रेत चिपक जाती थी जिससे वो एक शुगर कुकी जैसा दिखता था। इस एक्सरसाइज की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह थी कि कई बार इसकी कोई वजह ही नहीं होती थी। इंस्ट्रक्टर का मूड खराब है और उसने किसी भी कैडेट को शुगर कुकी बना दिया। आपने सब कुछ अच्छे से किया लेकिन फिर भी आपको सजा मिली। ये कैडेट्स को सिखाने के लिए था कि लाइफ अनफेयर है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी आंचे बन जाएं, लाइफ कभी ना कभी आपको नीचे गिराएगी। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। आप उस वक्त रो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं या फिर उस रेत को झाड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। सील्स को यही सिखाया जाता था, कंप्लेन मत करो, बस आगे बढ़ते रहो, ड्राइव ऑन। हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता है। आपने एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई की लेकिन पेपर अचानक से बहुत मुश्किल आ गया। आपने ऑफिस में बहुत मेहनत की लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। आपने किसी रिश्ते में अपना 100% दिया लेकिन वो रिश्ता टूट गया। ऐसे मोमेंट में हमें लगता है कि ये अनफेयर है। हम विक्टिम फील करते हैं और किस्मत को कोसने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं है। लाइफ अनफेयर थी, है और हमेशा रहेगी। सवाल ये नहीं है कि आपके साथ अनफेयर हुआ या नहीं, सवाल ये है कि आप उस अनफेयरनेस का सामना कैसे करते हैं। इस लेसन का सार यही है, जब लाइफ अनफेयर हो तो रोना धोना बैंड करो और आगे बढ़ो। अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। ये एक्सेप्ट कर लो कि ऐसी चीजें होती हैं। जो हो गया यूज आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप आगे क्या करेंगे ये आपके हाथ में है। तो जब भी आपको लगे कि आप शुगर कुकी बन गए हैं तो थोड़ी देर के लिए बुरा फील करना आम बात है, लेकिन उसके बाद उठो, खुद को साफ करो और अपने अगले मिशन पर निकाल जाओ। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है। ड्राइव ऑन। पांचवा लेसन है फेलियर के बारे में। हम सब फेलियर से डरते हैं। हमें लगता है कि फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एडमिरल मैक्रेवन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में फेलियर को एक अलग नजर से देखा जाता था। वहां फेलियर आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता था। ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता था जिसे हर रोज पूरा करना होता था। अगर कोई कैडेट उस कोर्स को टाइम पर पूरा नहीं कर पाता था तो यूजे सर्कस में भेजा जाता था। सर्कस एक ऐसी जगह थी जहां फेल होने वाले कैडेट्स को शाम को 2 घंटे की एक्स्ट्रा फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। शुरू में सब सर्कस से डरते थे, किसी को भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। जो कैडेट्स सर्कस में जाते थे वो दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उनके मसल्स को और उनकी हिम्मत को दोनों को मजबूत कर रही थी। वो अपने फेलियर्स से सीख रहे थे और अगले दिन और बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। कुछ समय बाद जो कैडेट्स सर्कस का हिस्सा थे वो बाकी कैडेट्स से ज्यादा फिट और रेजिलिएंट हो गए।
उन्होंने अनजाने में अपने फेलियर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। ये लेसन हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हम फेलियर को एक एंड पॉइंट समझते हैं, जबकि वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जब आप एग्जाम में फेल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी में कहां कमी थी। जब आप बिजनेस में फेल होते हैं तो आपको मार्केट के बारे में कुछ नया पता चलता है। फेलियर आपको बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं ताकि आप उसे सुधार सकें। जो लोग कभी फेल नहीं हुए उन्होंने शायद कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। फेलियर इज प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। इसलिए इस लेसन का टेक अवे है, फेलियर से मत डरो, यूज गले लगाओ। जब आप फेल हो तो यूज एक सजा की तरह मत देखो, यूज एक सर्कस की तरह देखो। एक मौका अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने का। अपनी गलतियों से सीखो, एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ और अगली बार यूज कैसे ठीक करना है। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अक्सर आपकी सबसे बड़ी हार के बाद ही मिलती है। फेलियर आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आता है। तो अगली बार जब आप फेल हो तो निराश मत होना, समझ जाना कि आपका सर्कस टाइम शुरू हो गया है। छठा लेसन है कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सील ट्रेनिंग में एक बहुत ही खतरनाक ऑब्स्टिकल था जिसे स्लाइड फॉर लाइफ कहते थे। इसमें एक 200 फुट ऊंची टावर से एक पतली सी रस्सी के सहारे नीचे आना होता था। यह देखने में ही बहुत डरावना था। कई कैडेट्स इससे डरते थे, लेकिन इस ऑब्स्टिकल को पार करने का सबसे फास्ट तरीका था हेड फर्स्ट, यानी सर के बल नीचे आना। इसमें रिस्क ज्यादा था, लेकिन इसे रिकॉर्ड टाइम में ऑब्स्टिकल पार किया जा सकता था। एडमिरल मैक्रेवन ने डिसाइड किया कि वो ये रिस्क लेंगे। वो सर के बल नीचे आए और उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस घटना ने उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया। उन्हें समझ आया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे तो आप कभी भी एवरेज से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जिंदगी उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो हिम्मत दिखाते हैं, जो डर का सामना करते हैं और जो कुछ अलग करने की जुर्रत करते हैं। अगर मैक्रेवन उस दिन डर जाते और आम तरीके से नीचे आते तो वो कभी रिकॉर्ड नहीं बना पाते। हमारी जिंदगी में भी ऐसे स्लाइड फॉर लाइफ मोमेंट्स आते हैं। जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना एक रिस्क है। एक नए शहर में जाकर करियर बनाना एक रिस्क है। किसी अनजान से बात करना और एक नया रिश्ता शुरू करना एक रिस्क है। हम अक्सर इन रिस्क से डरते हैं। हमें फेल होने का डर लगता है, लेकिन अगर आप इन रिस्क को नहीं लेंगे तो आप हमेशा एक ही जगह पर रुके रहेंगे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। आपको वो पहला कदम उठाना पड़ेगा, चाहे उसमें कितना भी डर क्यों ना लगे। तो इस लेसन का सिंपल सा मतलब है, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखो और उन्हें पूरा करने के लिए रिस्क लो। हमेशा सेफ साइड पर रहकर आप जिंदगी की रेस नहीं जीत सकते। अपने डर का सामना करो। वो काम जरूर करो जिससे आपको डर लगता है। जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क लें। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हिम्मत दिखानी होगी। जिंदगी उन्हीं की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आखिरी और सबसे गहरा सबक यह है कि आपकी असली पहचान तब होती है जब आप अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में होते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल पार्ट था हेल वीक, जहां कैडेट्स को 6 दिन तक लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजारना पड़ता था। इसी दौरान एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें कैडेट्स को समुद्र के नीचे एक शिप के कील तक तैरकर जाना होता था। अंधेरा, ठंडा पानी और सांस रोकने का प्रेशर, ये एक बहुत ही डरावना अनुभव था। इस अंधेर में आप अकेले होते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता और आपका दिमाग आपको हार मानने के लिए कहता है। एडमिरल मैक्रेवन बताते हैं कि इस अंधेरे में ही आपको अपनी सारी ट्रेनिंग, सारी हिम्मत और सारी शक्ति को एक साथ लाना होता है। आपको अपने डर पर काबू पाना होता है। आपको खुद पर विश्वास करना होता है कि आप इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। ये अंधेरा ही आपकी असली कैरेक्टर को टेस्ट करता है।
जब आप उस अंधेरे से निकालकर रोशनी में वापस आते हैं तो आप एक अलग ही इंसान होते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा कॉन्फिडेंट। यही उम्मीद है। उम्मीद एक ऐसी पावर है जो आपको सबसे अंधेरे पल में भी जीने की वजह देती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। हमारी जिंदगी में भी ऐसे डार्केस्ट मोमेंट्स आते हैं, जब हम किसी अपने को खो देते हैं, जब हम फाइनेंशियली टूट जाते हैं, या जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये वो पल होते हैं जब हमें उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उम्मीद ही वो ताकत है जो हमें कहती है, बस थोड़ा और, हिम्मत मत हारो। जैसे एडमिरल मैक्रेवन ने कहा, एक आचा लीडर, एक आचा इंसान वही होता है जो दूसरों को उम्मीद दे सकता है जब उनके पास कुछ न बचा हो। आपको पहले खुद के लिए वो उम्मीद बनना होगा और फिर दूसरों के लिए। तो इन सारे लेसन्स को मिलाकर एक ही संदेश बनता है, अपनी जिंदगी को बदलना आपके हाथ में है। शुरुआत एक छोटी सी आदत से करो, अपना बिस्तर ठीक करने से। अपनी टीम बनाओ, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अपने दिल की सुनो, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपकी असली ताकत है। लाइफ के अनफेयर मोमेंट्स में कंप्लेन मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। फेलियर से मत डरो, यूज अपनी ताकत बनाओ। रिस्क लेने से मत घबराओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। नेवर एवर गिव अप। यही वो स्पिरिट है जो एक आम इंसान को एक हीरो बनाती है। आसान है,